साथियों, नॉलेज BCM यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप UDICE प्लस में आप अपने स्कूल की एंट्री कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके जो कुछ यूजर मैनुअल्स हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के आपको ये UDICE प्लस टाइप करके आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में देखिए udiceplus.gov.in करके आपको यह वेबसाइट का URL दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करके लॉगिन होना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, यही वह वेबसाइट है UDICE प्लस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो आपको सीधा इस तरह से नीचे जाना है, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है UDICE प्लस डाटा एंट्री। तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन फॉर स्टेट UT एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य को छोड़ करके अन्य राज्य के जो शिक्षक है इस लॉगिन पर जाकर के अपनी UDICE की एंट्री करेंगे। और नीचे में दिया गया है लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों के शिक्षक अपनी जो UDICE की एंट्री है इस लॉगिन पर क्लिक करके करेंगे। फिर यहाँ पर दिया है स्कूल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लॉगिन केवल लॉगिन फॉर आल स्टेट UT डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक MIS, यानी कि भारत देश के जो जितने भी राज्य हैं उनके केवल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो MIS इंचार्ज है वही इस पोर्टल से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो हमको यहाँ पर लॉगिन करनी है यदि हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है तब। तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर आवर यूजर्स, यहाँ पर लिखा है यूजर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। और यहाँ पर लिखा है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर लिखा है कैप्चा, तो यहाँ पर जो लाल कलर में कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर एंटर करके सीधा ये लॉगिन बटन को प्रेस करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो यह जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपको आपके विकास खंड से आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जा रहा है। उसको आपको कहीं पर नोट कर रख लेनी है। और यदि आपको अभी तक के लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो सीधे आप अपने ब्लॉक पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपके ब्लॉक MIS है उनसे। तो यहाँ पर यूजर नेम में आपका साला का UDICE कोड होगा और पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड आपके मोबाइल पर सेंड किया गया है उसको आपको यहाँ पर टाइप करनी है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं। इस तरह से हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लिया है, फिर कैप्चा कोड भी हमने फिल कर लिया। फिर सीधा आपको ये लॉगिन बटन को प्रेस कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो हम सीधे अपने स्कूल के UDICE के यूजर डैशबोर्ड पर एंटर कर चुके होंगे। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर होम लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है चेंज पासवर्ड, यहाँ पर लिखा है माई प्रोफाइल, यहाँ पर लिखा है स्कूल का नाम, फिर UDICE कोड, यहाँ पर स्कूल की जो कैटेगरी है वो लिखा रहेगा कि प्राइमरी है कि मिडिल है। यहाँ पर वेलकम करके संबंधित जो प्रधान पाठक है या फिर प्रभारी प्रधान पाठक है उसका नाम लिखा होगा। यहाँ पर लॉगिन IP, यहाँ पर संबंधित टीचर का मोबाइल नंबर, फिर स्कूल यूजर में स्कूल और लॉगिन का टाइमिंग भी यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ हमारे सामने प्रदर्शित होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेंज पासवर्ड की। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो सीधा आप ये चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। फिर यहाँ पर लिखा है ओल्ड पासवर्ड, जो आपका ओल्ड पासवर्ड है जो आपको मोबाइल पर सेंड किया गया है उसको यहाँ पे आपको टाइप करनी है। फिर लिखा है न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको नया पासवर्ड अपने अनुसार से क्रिएट कर लेनी है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म फिर से इंटर करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू नो पासवर्ड पॉलिसी। तो यहाँ पर अब इस तरह से पासवर्ड बनाना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड रहेगा, एटलीस्ट 1 अल्फाबेट रहेगा और एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और शुड नॉट बी सेम एज द ओल्ड पासवर्ड, यानी कि पुराने पासवर्ड से पूरा मैच नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 कैपिटल कैरेक्टर। तो इस तरह से मिक्सिंग करके आपको 8 वर्ड का पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद ये आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है माई प्रोफाइल। जैसे ही हम माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपका यूजर ID, फिर आपका नेम, फिर पद दिखाई हो जाएगा, फिर स्कूल का नाम, फिर रोल में स्कूल यूजर रहेगा, फिर आपके स्कूल का email ID और आपका मोबाइल नंबर
आपके सामने डिस्प्ले होगा। यदि कोई भी आप इसमें संशोधन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके ब्लॉक के MIS से संपर्क करना होगा, क्योंकि इसमें चेंज केवल वहीं से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कॉन्टेक्ट योर एडमिन फॉर एनी अपडेशन। फिर हम चलते हैं पुनः होम पर। जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पुनः हम वही स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चरिंग फॉर्मेट DC ऐप, यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर लिखा है इस पर आपको UDICE प्लस से संबंधित इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द DC ऐप का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से हम फिलअप कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करके इसका बारीकी से अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिया है यूजर मैनुअल फॉर UDICE प्लस सॉफ्टवेयर। अभी जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे UDICE का DC ऐप, उससे संबंधित इसमें यूजर मैनुअल आपको इसमें दिया गया है 13 पेज का, जिसको आप डाउनलोड करके भी डाटा कलेक्शन ऑफलाइन मोड पर पहले से कर सकते हैं कि हमको क्या क्या फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है डाउनलोड प्री फिल्ड DC ऐप, तो इसको आपको ओपन कर लेनी है इस तरह से, क्योंकि इसमें जानकारी बताई गई है कि हमको कौन कौन सी जानकारी फिलअप करना होगा और कितने पॉइंट के अंतर्गत। आप यदि चाहते हैं कि DC ऐप जो फॉर्म है वो किस प्रकार की है और क्या क्या जानकारी हमको लगेगी, तो इसको आप डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी जुटाने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू ओपन DC ऐप टू फिल द डाटा, यानी कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन DC ऐप फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना UDICE प्लस में DC ऐप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब तो हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से, जिसमें आपको देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स करके कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा DC ऐप वुड बी अपीयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। नंबर 1 है स्कूल नेम, नंबर 2 है स्कूल कैटेगरी और नंबर 3 है लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, नंबर 4 है स्कूल मैनेजमेंट। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड प्लीज रीच आउट टू योर रिस्पेक्टिव ब्लॉक MIS फॉर द करेक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि इन चारों पॉइंट में यदि कोई भी जानकारी आपके विद्यालय से संबंधित टूटी हो रही है या फिर कुछ गलत जानकारी पाई जा रही है तो आप उसमें करेक्शन करने के लिए सीधा अपने ब्लॉक MIS को संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं कर सकते हैं, जो भी संशोधन होगा वो केवल ब्लॉक MIS के थ्रू होगा। फिर ये आपको ओके बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके को क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप जिसमें भरना चाह रहे हैं उसको आपको क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। यह भी यहाँ पर दिया स्टेटस में नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि अभी यह वेरीफाई नहीं हुआ है, और यहाँ पर लिखा है वर आई स्टेटस नॉट स्टार्टेड, क्योंकि अभी हमने फिलिंग करना स्टार्ट नहीं किया है अभी। अब यहाँ पर देखते हैं कितने पार्ट्स में फिलअप होगा, तो ये कुल 11 सेक्शन में फिलअप होगा, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 11 तक की जानकारी हमको फिलअप करनी है, जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 42 तक है। तो नंबर 1, तो चलिए हम फॉर्म फिलअप करने के पहले इसके जो लैंग्वेज है इसको हम हिंदी में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमको फॉर्म फिलअप करने में सुविधा हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, अब हम आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकें। तो इस तरह से देखिए हमारे सामने जो फॉर्म है वह हिंदी में अवेलेबल हो चुका है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए भाग 1 जो हमारा है वह स्कूल का विवरण है, तो जिसमें नंबर 1 दिया है आपका विवरण, तो ही हम विवरण को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम विवरण को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से, जिसमें यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक इसके लिए है यह जो फॉर्म है, और यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी के स्कूल के लिए 18 संस्करण में तैयार किए गए हैं, और केवल आपकी श्रेणी के स्कूल से ही संबंधित प्रश्न ही आपको दृष्टिगोचर होंगे। जो प्रश्न आपके स्कूल श्रेणी से संबंधित नहीं है वह हटा दिया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या क्रमानुक्रम में नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब यह है जो संबंधित स्कूल के लिए लागू होगा वही प्रश्न आपके सामने ओपन होगा, और जो आपके स्कूल के लागू नहीं होगा वह आपके सामने प्रदर्शित नहीं होगा, इसलिए आपको क्रम को देखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज दिया गया है जो महत्वपूर्ण है, सीरियल नंबर 1.1 to 1.12 कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाई स्कूल यूजर्स ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर। दिस फील्ड कैन बी मॉडिफाइड बाई ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS लेवल एंड ओनली। मैंने कि इसमें आपको बताया गया है कि 1.1 to 1.112 तक की जो जानकारी है वह स्कूल स्तर पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, यह केवल मॉडिफाई किया जा सकता है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS लेवल के द्वारा। यानी कि इसमें आपको कोई भी जो जानकारी संशोधन कराना होगा उसके लिए आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS को संपर्क करना होगा।
यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिया गया है 1.1 to 1.14, इसमें जो भी जानकारी आपको दी गई है इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये में जो भी जानकारी है आपको सरसरी तौर पर जांच कर लेनी है, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको आप सीधा ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके उसको आपको चेंज करा लेनी है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर दिया है 1.10 हो गया, उसके बाद फिर ऊपर में दिया गया है आपको ये 1.12 तक की जानकारी को आप चेंज नहीं कर सकते। अब फिर यहाँ पर दिया है 1.13, यहाँ पर दिया है पता, तो यहाँ पर आपको स्कूल का पता लिखना है। फिर 1.14 में आपका दिया है संपर्क विवरण, तो यहाँ पर स्कूल का प्रमुख का STD कोड होगा, तो आपको STD कोड से फोन नंबर एंटर करना है, या फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ऐड कर देनी है। और यहाँ पर दिया है प्रतिवादी का नाम, यानी कि जो जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा है आपको संस्था का टीचर, उसका नाम यहाँ आपको टाइप कर देनी है, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर है स्कूल का ईमेल और स्कूल की वेबसाइट यदि है तो आपको फिल करनी है, अन्यथा आपको इसको छोड़ देना है, यह अनिवार्य कलम नहीं है। फिर हम बैक करके हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर कि उसमें हमको क्या क्या जानकारी प्रोवाइड करानी है। तो उसके बाद देखिए सेकंड जो आपका है ये श्रेणी का है। जैसे ही हम श्रेणी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म का पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। इस पर भी आपको दिया गया है कि सरल नंबर 1.15 और 1.16A और 1.16B और 1.17 इसको भी स्कूल स्तर पर चेंज नहीं किया जा सकता। यदि आपको कुछ में चेंज कराना होगा तो उसके लिए भी आपको ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के MIS से संपर्क करना होगा। हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS का आपको कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, संबंधित जिला या फिर विकास खंड के लिए, वहां से आप उनका नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्कूल की श्रेणी आपको दी गई है, प्राइमरी है ना। इसको यदि आपको लगता है कि चेंजेबल कराना है तो उसके लिए आप संपर्क करना होगा ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट पर। यहाँ पर स्कूल की श्रेणी दी गई है कि छोटी कक्षा सबसे और सबसे बड़ी कक्षा। फिर दिया है कि क्या पूर्व प्राथमिक भाग सेक्शन आंगनबाड़ी को छोड़कर स्कूल से संबंध है, तो यहाँ पर नहीं है। स्कूल का प्रकार दिया गया है को एजुकेशनल। स्कूल का जो प्रबंधन है वह है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद 1.19 में दिया गया है कक्षा में अनुभाग यानी कि सेक्शन संख्या। यदि कक्षा एकल हो तो कोई भाग नहीं हो तो भी आपको एक लिखना है। यहाँ पर आपको सेक्शन बतानी है। यदि आपके यहाँ एक क्लास के 2-3 कक्षा पे अध्यापन कराया जा रहा है तो वहाँ पर आपको उतने सेक्शन यहाँ पर एंट्री कर देनी है। लेकिन यदि केवल एक ही क्लास में एक कक्षा पढ़ाया जा रहा है, कोई सेक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको एक टाइप करनी है। फिर अगला जो पॉइंट दिया गया है वह है स्कूल का स्थापना वर्ष, जो आपको पहले से भरा भुराया मिलेगा। और उसके बाद स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, प्राथमिक स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष। यदि आपका स्कूल उन्नयन हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप होगी। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या यह स्कूल CWSN संबंधी विशेष स्कूल है। यदि हाँ तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो डिफॉल्ट बाई सेट नहीं पर यह क्लिक है। क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है, तो आपको हाँ नहीं बताना है। क्या यह आवासीय स्कूल है, इसमें भी आपको जानकारी बतानी है। यदि हाँ होगा तो फिर आपको यहाँ पर स्कूल का चयन करना होगा। क्या बोर्डिंग आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण के लिए उपलब्ध है, तो आपको बतानी होगी। इस तरह से बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या आपको देनी होगी यदि आपके यहाँ लागू होती है तो, नहीं तो यह बाई डिफॉल्ट नहीं पर ऑलरेडी पहले से सेटिंग है। फिर आप बैक करते हैं। हम बैक करने के बाद हम पुनः यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 3 जो आपको दिया है भाषा। जैसे ही हम भाषा पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म का एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है भाषा संबंधी जानकारी आपको दिया गया है कि क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर हाँ है। फिर स्कूल में पढ़ाने का माध्यम आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है बारी बारी से। उसके बाद यहाँ पर है विषय के रूप में पढ़ाई गई 3 भाषाओं का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है कि क्या क्या भाषा आप विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर पढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि स्कूल से जुड़ी प्री प्राइमरी सेक्शन की प्रोफाइल, क्या आंगनबाड़ी स्कूल केंद्र के अंदर स्थित है, तो आपको बताना है। फिर आंगनबाड़ी का आपको कोड यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके हाँ है तो यहाँ पर आपको कोड भरना है। और आंगनबाड़ी में कुल बालिका कितनी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। चूंकि यहाँ पे आपको हाँ करना है क्योंकि अधिकांशतः जो आंगनबाड़ी है वह स्कूल परिषद में ही स्थित होता है। फिर वहाँ पर यहाँ का कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपको उसका अलग अलग बालक बालिका की संख्या भी आपको प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपको क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, तो उनको आपको पूछ करके आपको हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। फिर यहाँ सभी सेक्शन के लिए स्कूल की रूपरेखा आपको फिलअप करनी है कि शिक्षण दिवसों की संख्या, जो पिछले वर्ष में कुल कितने दिवस स्कूल लगा उसकी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय संचालन का आपको समय बताना है, प्राथमिक के लिए, और प्राथमिक के लिए ये शिक्षक के लिए है और ये बच्चों के लिए है।
तो इस तरह से आपको इस उक्त जानकारी फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे पर इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बीच के ऑप्शन को टच करनी है। हर पॉइंट में जाने के बाद जमा करें और आगे बढ़े को आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका फॉर्म सेव भी हो जाएगा और नेक्स्ट पेज भी ओपन हो जाएगा। बार बार आपको ये बैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि मैं अभी केवल आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ, फॉर्म पूरी तरह से फिलअप नहीं कर रहा हूँ, इस नाम से मैं बार बार ये बैक कर रहा हूँ। आपको केवल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास आ जाती है जानकारी RTE मापदंड। जैसे ही हम RTE मापदंड को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या CCE को स्कूल में लागू किया गया है, तो आपको हाँ रहेगा। यदि हाँ तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है, यहाँ भी आपका जानकारी हाँ रहेगा। यदि हाँ तो क्या छात्राओं के रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये पहले से हाँ फिलअप है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। यदि हाँ है तो हाँ को क्लिक करना है। हाँ को क्लिक करने पर यह जो जानकारी है आपको भरना पड़ेगा, और नहीं होगा तो यह जानकारी आपको फिलअप करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पे आता है वर्तमान वर्ष में उपचारी प्रशिक्षण की जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है, और शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है यहाँ पे आपको माह बतानी है केवल। फिर यहाँ पर दिया है कि क्या वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है हाँ या नहीं। और यदि हाँ तो आपको मंथ भी बताना है कि किस मंथ को आपको पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई है। क्या स्कूल को गैर शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर भी आपको हाँ या नहीं बतानी है। फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता भी आपको वर्तमान शैक्षणिक सत्र के परिदृश्य में आपको बतानी है। अभी हम जो UDAIS डाटा जो फिलअप कर रहे हैं DCA, वह हमारा वर्ष 2019-20 के लिए भरा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया गैर शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों की जानकारी आपको बतानी है कि शैक्षणिक वर्षों की कुल कितनी संख्या यहाँ पे आपको टाइप करनी है, जिसमें आपको CRC द्वारा कितना दौरा किया गया उसकी संख्या, ब्लॉक स्तर पर BRC या फिर BOC द्वारा दौरा किया गया की संख्या, और ये आपका जिला स्तर या फिर राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा दौरा किए जाने वालों की संख्या यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद फिर आपको जमा करें और आगे बढ़े को प्रेस कर देनी है, जिससे कि आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा वह होगा आपका प्रबंधन का। जैसे ही हम प्रबंधन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म फिलअप हो जाता है, जिसमें दिया है क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया, तो यहाँ पे आपको हाँ बताना है। और जैसे ही हाँ फिलअप करेंगे तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या बतानी है कि कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, जिसमें कितने माता पिता अभिभावक है उसकी संख्या आपको बतानी है, जिसमें से आपको ST SC EW अल्पसंख्यक की अलग अलग जानकारी आपको बतानी है कि कितने उसमें SC है ST है AWS या फिर माइनॉरिटी है। फिर स्थानीय प्राधिकरण की संख्या आपको बतानी है, शिक्षकों की संख्या आपको बतानी है, प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या को आपको यहाँ फिलअप करनी है, और गैर शैक्षणिक कितने बैठक आयोजित किया गया है उसकी संख्या भी यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर दिया है कि क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार किया गया है, तो इसको आपको हाँ या नहीं में बताना है। फिर यहाँ पर SMC के लिए बैंक खाता की जानकारी आपको दी गई है, उसको आपको देख लेनी है, और जहाँ पर गलत है यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो भी चेंज करना है उसको आपको चेंज कर लेना है। फिर पुनः उसी तरह से आपको ये नीचे में पेज दिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, तो आपके सामने फॉर्म का नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपका कक्षा का जानकारी दिया गया है। तो ये आपको कक्षा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म का पेज फिलअप हो जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि स्कूल भवन की स्थिति क्या है, स्कूल भवन का प्रकार जिसमें आपको बताना है, ये आपको फिलअप कर लेनी है। फिर है 4 दीवारी का प्रकार की कच्चा है कि पक्का, वो आपको बतानी है। फिर स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या आपको बतानी है कि कितने पठन योग्य की संख्या हमारे लिए उपलब्ध है, कितना निर्माणाधीन है और कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। फिर यहाँ पर दिया है कि क्लासरूम की जानकारी की स्थिति आपको बतानी है कि पूर्व प्राथमिक के लिए कितना है और प्राथमिक के लिए कितना है। पूर्व प्राथमिक यानी कि आंगनबाड़ी, और स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों से भिन्न कक्षों की संख्या, यदि उसके अतिरिक्त और संख्या है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ पर नीचे में दिया है कक्षा की स्थिति, आपको बताना है कि कितने पक्का है, अच्छी स्थिति में है कि मरम्मत के लिए आवश्यकता है, फिर ज़्यादा मरम्मत की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको ये जानकारी फिलअप करनी है। क्या स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है, तो आपको बताना है हाँ या नहीं में। और क्या HM के लिए अलग कक्षा है, तो यहाँ पर भी आपको उसकी जानकारी फिलअप कर देनी है हाँ या नहीं में। फिर आपको पुनः जमा करें और आगे बढ़े को क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगला जो आपको ऑप्शन दिया गया है वह है आपका शौचालय सुविधा की जानकारी दी गई है, इसको भी आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी मूलभूत जानकारी आपको दी गई है इस तरह से इसको फिलअप करने के बाद आपको
जानकारी यहाँ पे बताना है कि कितने कार्यात्मक है, CWSN के लिए कितने हैं और कितने मूत्रालयों की संख्या, उसकी जानकारी आपको बारी बारी से यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। बालक बालिका के लिए अलग उसी प्रकार से यहाँ पर शौचालय की जानकारी दी गई, उसको भी आपको अलग अलग प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी गई है वह उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपको हाँ या नहीं पर टिक करना है। जहाँ कहीं भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइए इस तरह से। उसके बाद पुनः आपको ये नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है आपको जमा करें और आगे बढ़े पे आपको क्लिक हो जाना है, फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। शौचालय के साथ साथ यहाँ पर आपको फिर नीचे में आपको दिया गया है स्कूल की भौतिक सुविधाओं एवं उपकरणों की जानकारी। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यह है आपका ICT और डिजिटल उपक्रम के संबंध में है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि बार बार आपको सेव एंड नेक्स्ट पेज ही करना है। यहाँ पर कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण के संबंध में जानकारी दी गई है, तो इसको आपको पढ़ते हुए आपको हाँ या नहीं में बतानी है। यदि आप हाँ कहेंगे तो यहाँ पर उसकी संख्या भी आपको प्रोवाइड करानी है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको फिलअप करनी है। अब पुनः आपको जमा करें और आगे करे को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, नीचे में आपको दिया गया है शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ, और यहाँ पर दिया गया है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म फिलअप हो जाती है शिक्षक संबंधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक है, उसकी संख्या आपको बतानी है कि नियमित है कि संविदा है, और कुल कितने शिक्षकों के पास आधार संख्या, उसकी संख्या भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हमारे सामने नया पेज ओपन होगा तो हम इस तरह से नया पेज में आते हैं जिसमें है आपका शिक्षक एवं अनुदेशक की जानकारी, इसको भी आपको ओपन कर लेनी है। फिर यहाँ पर दिया है कक्षा प्रथम में नए दाखिले की जानकारी केवल प्राथमिक सेक्शन के लिए। ये जो फॉर्म है यहाँ पर पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन, यदि LKG UKG चल रहा है तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी बतानी है। और यहाँ कक्षा प्रथम में नए दाखिले आपको उम्र के अनुसार से आपको यहाँ पर बालक बालिका की जानकारी अलग अलग फिलअप करनी है। और फिर यहाँ आपको बताना है कि आपके स्कूल से आया है कि दूसरा स्कूल से आया है कि आंगनबाड़ी से आया है। याद रखिए कि यहाँ पे जो संख्या है वहाँ आपका मैच होना अनिवार्य है। फिर आपको ये जमा करें और आगे को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर आपका दिया है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन है जो आपका सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह के आधार पर है। तो यहाँ पर आपको ये जातिवार गोस्वारा आपको फिलअप करनी है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, यदि प्राइमरी है, और मिडिल है तो कक्षा 6वीं से 8वीं तक, और हाई है तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की जानकारी आपको इस तरह से कक्षा वाइज आपको बालक बालिका अलग अलग देना है। उसमें से इसके बाद इसमें से आपको ये माइनॉरिटी बतानी है आपको कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और अदर उसमें से कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी आपको ये कक्षा वाइज फिलअप कर देनी है। फिर उसके बाद आपको ये बैक नहीं होना है बल्कि आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म का, जो है आपका वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन। ये है आपका आयु, उसको आपको फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर अनुदेश का जो माध्यम है उसको आपको बताना है। यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पुनरावर्तक यानी कि रिपीटर्स की जानकारी आपको बतानी है। फिर यहाँ पर है आपको विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या आपको बतानी है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को दी गई सुविधाएं, पिछले साल बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी गई उसकी जानकारी है। फिर यहाँ पर CWSN को दी गई सुविधाएं की जानकारी है। फिर कक्षा 5वीं के लिए सामाजिक श्रेणी और लिंग द्वारा ग्रेड पदोन्नति ये आपको बतानी है। कक्षा 5वीं की आपको फिलअप करनी है, प्राइमरी स्तर है तो, अब मिडिल स्तर पे आपको 8वीं की फिलअप करनी है। और गत वित्तीय वर्ष में स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय है आपका जो 8वां है प्राप्ति एवं व्यय। तो इसमें आपको बताना है कि गत वित्तीय वर्ष में आपको इस प्रकार से कितने कितने अनुदान प्राप्त हुए हैं उसको यहाँ पे दिखानी है, और व्यय को आपको यहाँ पर दिखा देना है। और यदि स्कूल को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर जो भी यहाँ पर जो भी अन्य जो आपको मत प्राप्त हो रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर पुनः आपको ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में हम चलते हैं तो यहाँ पर हो गया आपका उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 40 नंबर पे दिया गया भाग 10 एवं 11 ये आपका है PGI एवं अन्य संकेत या स्कूल सेफ्टी के लिए। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी फिलअप होगी। तो इसको भी आपको पढ़ते हुए आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यस या नो पे जैसे सब में क्लिक करने के बाद
यहाँ पर नीचे में जमा करें और पूर्ण करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें और पूर्ण करें पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने पूरा पार्ट फिलअप कर लिया है, जो भी अंश आपके लिए स्कूल के लिए लागू होता है। उसके बाद आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाएगी। और यहाँ पर जो शुरू नहीं किया है वो आपका पूर्ण है। इस प्रकार से आपको स्थिति प्राप्त होगी। तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। जिसमें पूर्ण हो लिखा हुआ आएगा वो आपका पूर्ण हो जाए रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भरे गए डेटा का सत्यापन। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भरे गए डाटा का सत्यापन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर DCS फिली को कंप्लीट किस प्रकार से करेंगे, और साथ ही डेटा प्रमाणित करने के लिए आपको उपरोक्त सभी भागों को किस प्रकार से आप प्रमाणित कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्योंकि यह जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही जो जानकारी आपको बताई गई है वो आपके फायदेमंद है या नहीं, इसको भी आप बताएं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।